खेल लो, बाद में कर लेंगे और क्या। गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग होती रहेगी, पहले खेल तो लो, पहले अपना खेल तो खत्म करो। अच्छा चल रहा था, चलो कुछ और पूछ लो एक दूसरे से, और पूछ लो कुछ रह गया हो तो। जब खत्म हो जाए बता देना। हाँ ये भी पूछ लो, एडमिट कार्ड आ गया नहीं आया, कब आएगा, सब इनको पता है ना जिनसे पूछ रहे हो। तो गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्कार। चलिए, तो आज है आपका फेवरेट टॉपिक सिलॉग्स। चाहे मैथ का ही ग्रुप क्यों ना हो, पर एक क्वेश्चन इसका जरूर वहां मिलेगा। ये हर दिन में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे मैथ का ही ग्रुप क्यों ना हो। मैथ तो छोड़ दीजिए, कहीं संस्कृत भी चल रहा होगा, वहां भी एक इसका जरूर मिलेगा। जिनको कुछ नहीं आता वो ये जरूर पूछने लगते हैं कि हाँ ये बता दो। चलिए सर प्लीज बताइए, रीजनिंग के नोट्स बनाने हैं। सर तो ये भी नहीं बता पाएंगे तुम्हें खाना बनाना है कि नहीं, जो तुम्हारा मन करे वो करो। सब ऑनलाइन दुनिया है। जो मैं लिखता हूँ सारा रिकॉर्ड हो जाता है, पीडीएफ मिलती है ना। पीडीएफ मिलती है, जो मैं लिखता हूँ वो भी रिकॉर्ड हो जाता है, विद एनोटेशन विदाउट एनोटेशन। ठीक, चलो तो हम क्या करते हैं, इनको इनके हाल पर छोड़ते हैं, वरना हम टॉपिक नहीं पढ़ पाएंगे। ये ऐसा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आती है इसको पढ़ने में ना, पढ़ने में पढ़ाने में भी, और फिर आपको बाद में इसको पूछने में भी, है ना। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरा तरीका थोड़ा ऐसे ही रहेगा कि आपको पहले मैं चेक कर लूं आता कितना है, और यकीन मानिए आपको सारा ही आता है। बस मैं तो आपको याद दिलाऊंगा कि यार ये जो स्लॉग्स व्लॉग्स आप पढ़ते हो ना, ऑलरेडी आपको बचपन से ही आते हैं। ये तो एग्जामिनर आपको पागल बना रहा है कि हाँ वो स्लॉग्स दे रहा है। पूरा स्लॉग्स केवल इन 4 वर्ड पे डिपेंड है। पूरे स्लॉग्स में ना, पूरे स्लॉग्स में बस ये 4 ही क्वेश्चन है। आप हर स्टेटमेंट को देख लो, घुमा फिरा कर या तो ऑल होगा, या सम होगा, या नो होगा, या सम नॉट। यही 4 क्वेश्चन है, और यही 4 आंसर। मजे की बात तो है, आंसर भी यही 4 है। ऑल वाला राइट है क्या, सम वाला राइट है क्या, नो वाला राइट है क्या, सम नॉट वाला राइट है क्या। तो पहले हम इनको राइट रॉन्ग खेलने की बजाय इनको समझ लेते हैं, इनको अंदर तक घुस जाते हैं इनके। जब इनको अंदर तक घुस के समझ लेंगे तो हमें ना डायग्राम बनाना पड़ेगा ना कुछ और। तो पहले अगर मैं बात करूं, आप ये ध्यान मत देना क्या लिखा है क्यों लिखा है, आप मुझे 2 बातें हैं। कंप्लीट या हाफ। कंप्लीट मतलब पूरा, हाफ मतलब आधा। सही, आधा लिख देता हूं। सही। तो अगर मैं आपसे कभी भी, मैं सिलॉग्स की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल बात कह रहा हूं, किसी इंसान ने आपको आधा बताया, उसने आधा बताया, तो आप आधा ही तो बता पाओगे। सही बात, आधा बताया तो आधा आंसर। किसी इंसान ने आधा बताया दूसरे के बारे में, वो भी खराब खराब बातें, तो आप भी आधा ही बता पाओगे, वो भी खराब खराब। सही बात। किसी इंसान ने आपको सब कुछ बता दिया अपनी फैमिली के बारे में, तो आपको सब कुछ बता दिया, आप उसकी फैमिली में के बारे में सब कुछ बता दोगे, हाँ। अच्छा, उसकी फैमिली में उसके पापा के बारे में बता दोगे, हाँ। मम्मी के बारे में, हाँ। भाई बहन, पड़ोसी पड़ोसी, जो भी है, जब उसने सब बता दिया तो आप भी बता दोगे। भाई जब सारा बता दिया तो सारा तो आंसर आएगा, और फ्री में क्या आएगा, आधा।
ये फ्री, सारे के साथ फ्री है ये। किसी इंसान ने आपको दूसरे की पूरी खानदान के बारे में जब भी बताया, केवल गलत गलत बताया, तो आप भी उसके बारे में गलत गलत बता दोगे? हाँ। उसकी फैमिली में हर एक के बारे में गलत गलत बता दोगे, उसके बारे में गलत, भाई के, मम्मी के, पापा के, सब गलत। हाँ, ये फ्री। फिर से समझते हैं एक बार और। ओहो, ऐसे हटेगा? ऐसे तो मजा नहीं आएगा। स्लॉग्स में समझना कि स्लॉग समझ रहे हो, स्लॉग नहीं समझ रहे हो तो लाइफ के फंडे समझ रहे हो। ये क्वेश्चन है, ये आंसर। ठीक है, किसी इंसान ने क्वेश्चन में आधा बताया, तो आप आंसर में भी क्या बताओगे? आधा। बात खत्म। किसी इंसान ने क्वेश्चन में आधा गलत गलत बताया, नेगेटिव, तो आप उसके बारे में क्या बताओगे? आधा गलत गलत। भाई जो हमें बताएगा हम भी तो वो बताएंगे, हम अपने आप से थोड़ी ना बताएंगे। किसी इंसान ने आपको सब कुछ बता दिया अपने बारे में, सब कुछ, तो आप उसके बारे में सब कुछ बता दोगे। भाई जब सब कुछ बता ही दोगे तो ये फ्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि आधा भी तो पूरे का ही पार्ट है। वाओ, ये फ्री। क्लियर है? ये बताओ भाई, ये बताया तो यही आंसर, ये बताया तो यही आंसर, ये बताया तो यही आंसर, लेकिन इसमें फ्री क्या मिल गया? ये वाला। आपको सब कुछ नेगेटिव बता दिया, गलत गलत, तो आप भी सब कुछ नेगेटिव बता देना। और जब नेगेटिव बता ही दोगे तो फ्री क्या आएगा? सम नेगेटिव। इसका मतलब थोड़े और घुमा के पूछें तो जो क्वेश्चन होगा वो आंसर तो होएगा ही होएगा। जो क्वेश्चन होगा वो आंसर तो होगा ही होगा। क्वेश्चन अगर कंप्लीट है तो आंसर कंप्लीट आएगा और साथ में फ्री में आधा और मिलेगा। क्वेश्चन अगर कंप्लीट है तो कंप्लीट आएगा ही आएगा, फ्री में आधा और मिलेगा। क्या यहां तक बातें सही है? इनडायरेक्टली ऐसे समझ सकते हैं, अगर आधा पता है तो एक आंसर, और पूरा पता है तो दो आंसर। अब ये दो आंसर में क्या क्या है? एक जो बताया गया है, एक उसी का आधा। एक जो बताया गया है उसी का आधा। क्या याद रहेगा? हमारा तो तरीका ही थोड़ा अलग है, हम क्वेश्चन वोश्चन नहीं करते, हम तो ऐसे दिमाग में फिट कर लेते हैं। याद रहेगा? एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तुम उन लोगों को देखे रखना, क्योंकि वो सारी मेहनत पर बर्बादी कर देंगे। क्योंकि मुझे तो पता था कि दो बार बताना पड़ेगा, पहले एक बार बताया मैंने, फिर दूसरी बार बताया पूरा डेप्थ में। पर आप उनका ध्यान रखना जो अभी अभी आए हैं, क्योंकि वो जरूर कहेंगे एक बार और बता दीजिए। क्वेश्चन पूछा आधा, तो आंसर भी तो आधा ही करोगे। कौन सा वाला? यही वाला। जो क्वेश्चन होगा वही वाले का आंसर करोगे। क्वेश्चन बताया आधा नेगेटिव, तो आंसर भी आधा नेगेटिव। यार क्वेश्चन वाला ही आंसर करना है, बस सिंपल। क्वेश्चन वाला ही आंसर आएगा बस। क्वेश्चन बता दिया पूरा, तो आंसर भी पूरा। और बेटा पूरे में ना, जब पूरा पता ही चल गया आपको, तो इस इंसान के बारे में पूरा पता है, तो इस इंसान के बारे में फ्री में क्या मिलेगा? आधा। क्या बात सही है? आप अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ जानते हो, तो किसी ने पूछा अपने भाई के बारे में बता दोगे, तो क्या कहोगे? हाँ बता दूंगा। जब पूरा पता है तो आधा फ्री। अगर पूरा नेगेटिव पता है, अब की बार क्या पता है? सारा गलत गलत, तो आंसर क्या दोगे? गलत गलत ही। और नो के साथ फ्री में क्या आएगा? सम नेगेटिव। नो के साथ फ्री नो वाला ही, ऑल के साथ फ्री सम वाला, नो के साथ नो वाला, ऑल के साथ सम वाला। क्या यहां तक सही है? बस इतना ही आंसर है।
तो इसका शॉर्टकट क्या हो गया, आधा पता है तो एक आंसर आएगा बस, पूरा पता है तो दो आंसर आएंगे बस। क्या यहां तक की बात सही है? इतना जबरदस्त तरीके से बताया यार। फिट। अब सुनो, अब वो बहकी बहकी बातें कैसे पूछता है आपसे, आपसे ऐसे पूछेगा, देखो सुनना ध्यान से। कहेगा क्वेश्चन में, कहेगा सम, कहने दो जो कहेगा, हमने ठेका ले रखा है उसका। फिर कहेगा सम, कहने दो उसको। अब हमें क्या पता है, सर ने सिखाया है हमें 4 क्वेश्चन ही पूछने की उसकी रेंज है। उसकी रेंज इतनी है, उसकी रेंज को तोड़ दो ना, उसकी रेंज है। वो ये कहेगा, ये कहेगा, ये कहेगा, तो तलवार फेंक के मारना उसके ऊपर, कहना अपने पास रख लो। क्यों? बताते सम हो, पूछते ऑल हो। बताते सम हो, पूछते नो हो। बताते सम हो, पूछते सम नॉट हो। ये तो देखते ही गलत हो गए। क्या बात समझ में आ रही है? पढ़ना वढ़ना नहीं है, यहां से खेलना है। ये गेम है यार, यहां से खेलो, यहां से। 3 तो वैसे ही गलत हो गए। कुछ सोचना समझना ही नहीं है, वैसे ही कट गए सब। पूछता रहे जो पूछेगा। हमें क्या करना है, पूछ भाई जो पूछना है, हम तो तलवार निकाल के काट देंगे। ठीक है? आया, मजा आया कि नहीं, ये बताओ, मजा आया कि नहीं? अभी तो आपको लग रहा है थोड़ा जादू सा हो रहा है कुछ, कि यार क्या चल रहा है, ये वो पता नहीं क्या चल रहा है। चलो अब देखो, तो हम क्या चेक करेंगे, सम वाले में आंसर सम आएगा तो राइट। डिटेल में तो मैं बताऊंगा, पर अभी क्या कर रहा हूं, अभी आपको बता रहा हूं कि यार दोस्तों, आपको ऑलरेडी घर से ही आता है। ऐसे नहीं है कोई आपको टीचर सिखा रहा है ना, आपको ऑलरेडी आता है। मैं कुछ नहीं सिखा रहा, मैं तो आपको याद दिला रहा हूं। मेरा मकसद आपको सिखाना है नहीं, आप ऑलरेडी सब सीखे सिखाए हो। मैं तो आपको याद दिला रहा हूं कि दोस्तों, जब आपको मम्मी आधी बात बताती हैं तो आप कभी भी पूरी नहीं बता सकते। मम्मी ने आधी पॉजिटिव बताई तो आप उनके बारे में नेगेटिव नहीं बता सकते। मम्मी ने पॉजिटिव कहा, आप उनके बारे में थोड़ा नेगेटिव नहीं बता सकते। मम्मी ने पॉजिटिव कहा तो आप भी पॉजिटिव ही बताओगे। क्या इतना समझ में आया? तो एक बार ठोक के यस कर दो। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा सम नॉट डैश आर डैश, फिर कहा सम नॉट डैश आर डैश। हमें पता है 4 कुछ कैसे बताया था वैसे बताऊंगा। कंक्लूजन में 4 होते हैं, उसकी रेंज को ही तोड़ दो। उसकी रेंज इतनी है, तुम सारा ही सीख लो ना, वो तो 2 कंक्लूजन देता है, मैं तुम्हें 4 सिखा रहा हूं। उसकी रेंज पकड़ो पहले। उसकी एक्चुअल रेंज है, कहेगा ऑल, फेंक के मारना उसके मुंह पे तलवार। नो, फेंक के फिर मारा। सम, फिर मारा। सम नॉट, कहना हाँ ये बात सही कह रहे हो। क्यों सही कह रहे हो? अरे जो कहोगे वही तो बताएंगे, जबरदस्ती से कुछ भी कैसे बता देंगे। समझ आया? सम नॉट में सम क्यों? क्योंकि इस बार मम्मी ने कहा बाहर जाएगा तो टांग तोड़ दूंगी। नॉट, बाहर नहीं जाना है, तो आप बाहर जाएंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा मम्मी ने। बाहर नहीं जाएंगे टांग तोड़ दूंगी, ये बताया था बस। जित सॉरी, आखिरी भी गलत कर लिया। जो मम्मी ने कहा वही बता सकते हो बस, और कुछ नहीं। क्लियर है? सही है? बस मुझे ऐसे लोग बुरे लगते हैं, पता है, सारा फ्लो खराब कर देते हैं। जैसे ये मैं बताता हूँ, इसका नाम कौन है, ये निशा। नहीं नहीं, निशा नहीं, निशा से पहले कनिका। सर सम और सम नॉट्स, इन लोगों को पता है, मतलब इनके पेट में दर्द होने लगता है। कोई अच्छा पढ़ा रहा हो तो दर्द होने लगता है कि हमें तो पता है थोड़ा बहुत, हम क्लास को खराब नहीं करेंगे, हमें तो पता है थोड़ा बहुत। आप एक काम करें, हाथ जुड़वाएं मुझसे, और आप 5वें दिन क्लास देखना है। मैं लिख देता हूं तुमसे, जो भी तुम्हारा नाम है,
निशा और इनके जैसे बाकी लोग, आप एक काम करें, मुझे पता है आप लोग बहुत टैलेंटेड है, लेकिन बेचारे बाकी ना समझ है, उनको मैं पढ़ा रहा हूं। तो आप कब मिले? आज मेरी क्लास है, कल भी होगी, परसों भी होगी, तरसों भी होगी, उससे बाद में एक और घंटे होंगे। 5 घंटे बाद तुम सारा एक साथ देख लेना, जो तुमने सोच रखा है वो सारा उसमें आ जाएगा। आप प्लीज मेरी क्लास को डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्लास को सही समझाने में। सारा फ्लो खराब कर दो अपनी बेवकूफी के चक्कर में तुम लोग। इतना बढ़िया फ्लो चल रहा था, मुझे ये वाला बता दो, मुझे ऐसे बता दो, जो भी थी। अरे ठीक है, तुमने नहीं पूछा, किसी ने तो पूछा, मेरे लिए सारे बराबर है। जो भी थी सभी को मैं बोल रहा हूं। निशा नहीं, मैंने निशांत लिखा है, ठीक है। सही है। सारा माहौल खराब मत करो, देखो क्लास का माहौल खराब मत करो। मैंने जिम्मेदारी ली है समझाने की, समझदारों को समझाने की नहीं। क्योंकि अगर आपको आता है तो आपका क्लास में कोई स्थान नहीं है। मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं अपनी स्ट्रेटेजी से, कि मैं हर बच्चे के माइंड तक वो चीजें डाल पाऊं। आपके दिमाग में पहले से कुछ डली हुई है, मैं आपके अकॉर्डिंग आपके दिमाग में चीजें नहीं भर सकता हूं। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, हाँ, आप जो पूछना चाह रहे हो वो जरूर आ जाएगा। 5 घंटे का समय दे मुझे, ठीक है। चले आगे, 5 घंटे दे मुझे पर। आप बीच में डिस्टर्ब किया, मैं सीधा ब्लॉक मारूंगा। चलो, जो बताया उसमें से बताओ आया है कि नहीं, बाकी मैंने फिर गुस्सा आ जाएगी फिर पढ़ने। तो दोस्तों, आधा नेगेटिव पता है तो पूरा पूछेगा गलत, पूरा नेगेटिव गलत, आधा पॉजिटिव भी गलत, थोड़ा नेगेटिव राइट। जो बताया वो ही राइट। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे सारा, फिर सारा, फिर सारा, कहने दो उसको। उसके पास 4, हमने क्या कहा, उसका रेंज कितनी है? रेंज है उसकी 4। उस रेंज को पकड़ो। ध्यान से सुनना। इसने ऑल बताया, ऑल बताया, ऑल बताया। जब ऑल बताया, क्या कहीं पर नो आया? नहीं। तो हम कैसे राइट कर दें? कहीं पर सम नॉट बताया? नहीं। तो हम कैसे राइट कर दें? ऑल बताया, हाँ। जब ऑल बताया तो फ्री में मिलता है ये, तो ये भी पूछेगा तो भी राइट। क्या बात सही है? पुनीत सर ने सिखाया था, जब सारा पता होगा तो 2 आंसर आएंगे, याद रखो। सारा बता दिया तो सारा तो आएगा ही आएगा, फ्री में आधा और आएगा। कौन सा वाला? पॉजिटिव वाला। क्या ये पल्ले पड़ा? ऑल के साथ सम फ्री, ये बताओ। ये पल्ले पड़ा है? चौथी बार बता रहा हूं। सारा तो पता ही है, फ्री में सम। ऑल पूछे तो 2 आंसर, याद रखना। ऑल पूछे तो 2 आंसर, ठीक है। ये भगवान, इनका क्या करूं मैं। अब इनको पॉसिबिलिटी पूछनी है मुझसे, हमारी गलती हो गई पहले। अब देखो सबसे बड़ी क्लास में दिक्कत क्या है। अब जैसे अंजलि है, अब अंजलि के घर वाले समझदार हैं, उन्होंने अंजलि को A to Z घर पे ही सिखा दिया, सिखा दिया। अब क्लास में टीचर है, वो बता रहे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। अब अंजलि वहां चिल्ला रही है, सर जेड वाला बताओ, जेड वाला, जेड वाला बताओ। तो क्लास ने, जिसने औरों ने पैसे दिए उनको ना बताएं, सीधा जेड बता दे तुम्हें? बताओ, सीधा जेड बताएं? गलत बात है ना। कितना अजीब सा लगता है कि A B के पास जेड बता रहे, बताओ टीचर।
है ना। आप सोचकर देखो क्लास का माहौल कितना बढ़िया रहेगा। ए बी फिर जेड याद आ गया अंजलि को, फिर जेड टीचर को तो बताना पड़ेगा, पैसे दिए अंजलि ने। फिर वो टीचर सी और डी पूछ रहा है, फिर उसको याद आया वाई, सर वाई, वाई रह गया वाई, अब वाई बताए। फिर वो ई एफ बताए, फिर ये कहेगी एक्स रह गया सर एक्स। तो क्लास करें या कबड्डी खेलें वहां पे, बताओ। क्लास कर ले हम। सब बर्बाद, सारी पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन सब बर्बाद कर रखा है कि तमीज ही नहीं है कब क्या पूछना, सारा फ्लो खराब करते हैं। भाई साहब अभी स्टेप 1 चल रहा है, मैं 5 घंटे क्या मटर छिलवाऊंगा तुमसे, सारा आज ही पढ़ा दूं। 5 घंटे क्या करवाऊंगा बेटा, मैं सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं। आज डेफिनेट केस आएगा, कल पॉसिबल केस आएगा, परसों आइदर नाइदर आएगा, न्यू वर्डिंग आएगी, यहां उनका इंप्लीमेंटेशन करने की कोशिश करेंगे, यहां विदाउट डायग्राम करेंगे, फिर सैटरडे को टेस्ट करेंगे। सारा आज ही कर ले, 24 घंटे पढ़ा दूं, बताओ। सिस्टमेटिक वे में चलना पड़ेगा। पहले ये बताओ, पहले ये करके दिखाओ, पहले वो करके दिखाओ, ठीक है। सारा फ्लो खराब। अब एक्चुअल में क्या है ना, मैं किताब लेके नहीं बैठता हूं, मैं किताब से नहीं पढ़ाता कि किताब खोल के ऐसे पढ़ चल रहा है, अच्छा चलो अगला वाला ये आएगा। मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कोशिश करता हूं हर बार आपको बताया जाए। चलो तुम लोग रेस्ट कर लो ना थोड़ी देर, जब तुम्हें आता ही है तो इन बेचारों को पढ़ने दो। क्वेश्चन नंबर 4 आपके जो बीच में बोला उसको पड़ेगी बहुत मार। मैं बेचारे नादान बच्चों को पढ़ा रहा हूं जिनको कुछ नहीं आता अभी, स्टेप नंबर 1 चल रहा है इनका। क्वेश्चन में नो नो बोला, आंसर उसकी रेंज है 4, 4 क्वेश्चन की रेंज है उसकी। ऑल, सम, नो, सम नॉट। नो बताया था, ऑल पूछोगे गलत आएगा। नो बताया था, सम पूछोगे गलत आएगा। नो बताया था, नो पूछोगे सही आएगा। नो बताया था, जब नो वाला सही है तो फ्री में सम नॉट, ठीक है। ऑल के साथ 2 आंसर, नो के साथ 2 आंसर, सम के साथ सम, सम नॉट के साथ सम नॉट। जब एक पता है तो एक आंसर, एक पता है तो एक आंसर, ऑल पता है तो 2 आंसर, नो पता है तो 2 आंसर, ठीक है। ये फ्री किसको मिलता है, नो वाले को, याद रखना। ये फ्री ऑल वाले को, ऐसे याद रखना, ठीक है भाई। आप थोड़ा रेंज और बढ़ाएं, अब इनको खोल के समझाते हैं और, ठीक चले, यहां तक ठीक है। चलो अब इनको, और एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है ये और समझने की कोशिश करते हैं। अब वो ऐसे लिखेगा, पहले डायग्राम समझेंगे फिर विदाउट डायग्राम। सम ए आर बी, सम बी आर सी, ठीक, सम सी आर डी। बहुत है। ये कहना चाह रहा है ए का कुछ हिस्सा बी के पास है, बी का कुछ हिस्सा सी के पास है, सी का कुछ हिस्सा डी के पास है। इस क्वेश्चन में रेंज एग्जामिनर की कितनी है, 1,
2 3 4, 4 में से उसको कुछ भी लिखना है इसके साथ, तुम देखना भी मत, कट कर देना। वो कुछ भी लिखे इसके साथ, तुम देखना भी मत, कट कर देना। वो कुछ भी लिखे इसके साथ, देखना भी मत, कट कर देना। जब ये लिखे तो आप स्टार लगा लेना कि इसमें आप जो कह रहे हैं हम सोचेंगे, क्योंकि सही तो ये होगा, पर हम सोचेंगे क्या, ए के बारे में बोल रहा है तो ए का रिलेशन बी से है, केवल बी से। बी का रिलेशन सी से भी है और ए से भी है। तो बी के बारे में बोलेगा तो 2 लोगों को देखेंगे, ए को सी को। सी के बारे में बोलेगा तो 2 लोगों को देखेंगे, बी को और डी को। लेकिन डी के बारे में बोलेगा तो एक को देखेंगे, केवल सी को। तो सम अगर उसने कहा सम ए आर डी, तो हम कहेंगे यार ए से बी है, बी से सी है, सी से डी है, ए से डी तो कुछ है ही नहीं। उसने कहा सम बी आर डी, हम क्या कहेंगे बी से सी है, सी से डी है, बी से डी तो कुछ है ही नहीं, हटाओ। वो कह रहे हैं सम सी आर बी, हाँ सी से बी है। सम सी आर ए, सी से बी है, बी से ए है, सी से ए नहीं है। कह रहे सम डी आर सी, हाँ सही, लिखना नहीं है। अब सुनो डायग्राम हटाते हैं एक बार। विदाउट डायग्राम ही सीखना है ना, बस थोड़ा थोड़ा सीखते हुए चलो, जिससे बाद में कष्ट ना हो। डायग्राम को थोड़ी देर के लिए मारो गोली। कॉन्क्लूजन में ऑल आएगा कैंसिल, नो आया कैंसिल, सम नो आया कैंसिल, बस सम आया तो स्टार लगा लिया, चेक करेंगे सर। उसने कहा ए और सी, तो ए और सी तो दूर दूर है भाई, ए से बी से सी, ए और सी दूर दूर, तो ए से सी हटा। कह रहे मुझे बताओ बी और डी, तो बी से सी, सी से डी, बी और डी भी दूर दूर, हटाओ। कह रहे सी और बी, तो सी से बी हाँ है, तो सी से बी सम राइट। कह रहे सी से डी, तो सी से डी भी है, तो सम राइट। यही तो रेंज खुलेगी आपकी। आप बताओ कैसा लग रहा है, आप बताओगे, डायग्राम वायग्राम नहीं, पढ़ के खत्म, कोई डायग्राम वायग्राम नहीं है। अभी तो लो लेवल है, बहुत रेंज बहुत कम रखी है मैंने। किस बात का डायग्राम, मुझे फर्स्ट टाइम इतने बढ़िया से आया। डायग्राम क्यों बनाना पड़ेगा, अभी तो बताया, यहां बनाना है, यहां यहां। विदाउट डायग्राम बहुत इजी पड़ेगा, प्लीज एक बार रिपीट। अरे अनुज भैया, पॉसिबिलिटी कल आएगा, कल, कल तक का इंतजार करो। ठीक है, चलो वापस एक बार और ट्राई करते हैं, वापस एक बार और। डायग्राम वायग्राम मत बनाना, टाइम निकल जाएगा नहीं तो सारा। फिलहाल अगर आपका मन करे तो बना सकते हैं फिलहाल, पर मैंने आपको क्या सिखाया है, पहले आप अपने माइंड को सिखाओ, पहले अपने माइंड को सिग्नल भेजो कि एग्जामिनर की रेंज 4 क्वेश्चन है, ऑल, नो, सम नॉट, सम। जब क्वेश्चन में सम 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 है तो आपने ऑल, नो, सम नॉट तो कट कर देना है, इसमें स्टार लगाना है। क्या लगाना है भाई, ए से बी का जानते हैं, हाँ, बी से ए का जानते हैं, हाँ भाई ये रहा ना, ए से बी से सी का जानते हैं, हाँ, सी से बी का जानते हैं, हाँ, सी से डी का जानते हैं, हाँ, डी से सी का, हाँ। अब आप बताओ मुझे, क्या डी से बी जानते हो आप, खुद बताओ, पूछ के देखो ना। डी से सी जानते हैं, सी से बी जानते हैं, लेकिन बी और डी तो दूर दूर हो गए, तो नहीं जानते। क्या डी से ए जानते हैं, डी से सी,
सी से बी, बी से डी से बी, ए तो बहुत दूर दूर है, नहीं जानते। क्या ए से सी जानते हैं? तो ए से बी है, बी से सी है, पर ए और सी नहीं। क्या ए से डी, ए से बी, बी से सी से डी, ए से डी नहीं। क्या सी से ए, सी से बी है, बी से सी से ए, दूर दूर हो गए। क्या सी से बी, हाँ सी से बी तो जानते हैं। जो पास पास होगा उनका राइट, जो दूर दूर होगा उनका रॉन्ग। तुम ऐसे लिख लो, पास पास खाइए ना, पास पास तो राइट, दूर दूर तो रॉन्ग, बस ऐसे याद कर लो तुम। आओ अगले वाले में ट्राई करवा लेते हैं। लो, सम कैट आर डॉग, सम डॉग आर एलिफेंट, सम एलिफेंट आर टाइगर। एग्जामिनर की रेंज, मैं ऑल के साथ पूछूं कट, नो के साथ पूछूं कट, सम नॉट के साथ पूछूं कट। अब मैंने कितने क्वेश्चन पूछ लिए बताइए? 1 2 3 4, 4 नाम है, तो 4 इधर से, 4 चौक 16, 16 क्वेश्चन पूछ लिए मैंने अभी तक। 16 ऑल वाले, 16 नो वाले, 16 सम नॉट, तो 48 48 कंक्लूजन पूछ लिए एक साथ ही। घर पे लिख लेना, सारे काट देना, मन करे तो लिखना मत भाई। ऑल कैट के साथ डॉग लगाना, डॉग के साथ एलिफेंट लगाना, एलिफेंट के साथ टाइगर लगाना, फिर कैट के साथ एलिफेंट, कैट के साथ टाइगर, ऐसे ही मैंने 16 16 16 48 लिख दिए, सारे गलत हैं वो। तो आप चेक करेंगे केवल सम वाला। अब आप मुझे बताओ, कैट के साथ डॉग सम राइट, कैट के साथ एलिफेंट दूर दूर हो गया रॉन्ग, कैट के साथ टाइगर दूर दूर हो गया रॉन्ग, सही बात है। अब डॉग पर आ जाओ, डॉग के साथ कैट पास पास है, डॉग के साथ एलिफेंट पास पास है, डॉग के साथ टाइगर दूर दूर है, हटाओ। एलिफेंट आ जाओ, एलिफेंट के साथ डॉग पास पास, एलिफेंट के साथ टाइगर पास पास, एलिफेंट के साथ कैट दूर दूर। भाई एलिफेंट से डॉग, डॉग से कैट, एलिफेंट से कैट दूर दूर। अब टाइगर बचा है, टाइगर से एलिफेंट पास पास है, टाइगर से डॉग, देखो टाइगर से एलिफेंट, एलिफेंट से डॉग, तो टाइगर से डॉग दूर दूर, टाइगर से कैट, एलिफेंट, डॉग, कैट दूर दूर। पूछना है तो पूछो, मुझे नहीं लगता इससे आसान मिलेगा कुछ, इससे आसान और क्या बताऊं। चेक कर लो, पूरा क्वेश्चन कोई खोल के आपको दे दिया, लो रख लो अपने पास घर में, राइट रॉन्ग खेलते रहना घर पे बैठ के। पूरा क्वेश्चन ही खोल के दे दिया आपको, लो रख लो अपने पास। ऐसे ही हर क्वेश्चन में क्वेश्चन को आपको खोल के दे दिया जाएगा, सही है। आ गया? एक बार लाइक को ठोक दो। कौन है ये? नव्या, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूं, तुम क्या करना, फास्ट पढ़ने के लिए मेरी वाली स्पीड को जल्दी जल्दी करके देख लेना घर पे, ठीक है, रिकॉर्डेड देखना, जल्दी जल्दी कर लेना। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, उसको जल्दी जल्दी पढ़ना था, वो घर पे फास्ट देख लेगी आराम से। 64 कंक्लूजन को एक साथ करा ही नहीं पाएगा पूरे दिन में, मैंने एक ही क्वेश्चन में करा दिया। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। और दूसरा क्या है, आइए दूसरा चलते हैं। लिखा होगा नो ए इज बी, नो बी इज सी, नो सी इज डी। कंक्लूजन, उसकी रेंज पकड़ते हैं पहले। ऑल पूछेगा कैंसिल, सम पूछेगा कैंसिल। अब बचे दो, फिर से यही वाला कॉन्सेप्ट, ए से बी आ जाएगा, भाई दिख रहा है ना, ए से बी, ए से सी, ए से बी से सी, ए से सी दूर दूर, हटाओ। ए से डी, ए से बी से सी से डी, ए से डी दूर दूर, हटाओ।
वाह, आ जाओ, हम तो सारे एक साथ सीख लेते हैं। बी से ए पास पास, बी से सी पास पास, बी से डी, चेक करो, बी से सी, सी से डी, बी से डी दूर दूर, ठीक, आ जाओ, सी से बी पास पास, सी से डी पास पास, सी से ए, सी से बी, बी से ए, सी से ए दूर दूर, खत्म खेल। डी से सी पास पास, दिख रहा है ना, डी से बी, देखो डी से सी से बी दूर दूर, दीवार खिंच गई। डी से ए, डी से सी से बी से दूर दूर, हटाओ। अब आप, मैंने सब कुछ खोल के दिया, अब आप एक बार बताओ, याद करो पुरानी कहानी, जब नो आता है तो नो ही आएगा, और फ्री में आएगा नो का भाई कौन सा, सम नॉट। तो जहां जहां मैंने राइट लगाया वहां वहां हर बार दो आंसर, कौन कौन से, नो वाला भी राइट और सम नॉट भी राइट। समझे जॉन राइट, कितना भी रट्टा लगाओ कोई फायदा नहीं होगा, समझ लोगे तो हर बार सही। इस हर एक क्वेश्चन में जहां जहां राइट है वहां यही दोनों आंसर आएंगे, नो वाला राइट, सम नॉट राइट, नो वाला राइट, सम नॉट राइट। बाकी ऑल कैंसिल, सम कैंसिल, दूर दूर वाले कैंसिल, और आपको आ गया तो एग्जाम में आपके नंबर पूरे। क्यों रट्टा लगाएं, पैसा वसूल, चलो ठीक है, क्यों रट्टा लगाएं। क्यों रट्टा लगाएं, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से के लिए आप रिकॉर्डेड क्लास देखें, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आप ही को पढ़ाते रहें। आगे चलते हैं, सही है ना, बढ़िया तरीका है। अब इतनी बार इतना घुसने के बाद भी नहीं आया तो फिर नहीं आएगा तुम्हें, अब रिकॉर्डेड देखना। नेक्स्ट, कितनी बार बताया भाई, पूरे क्वेश्चन को खोल के रख दिया, आप भी कह रहे हो कैसे, जो अभी बताया था वो पहले यहां बता चुका हूं। पहली बार यहां ये रहा, दूसरी बार यहां ये रहा, पढ़ लेती एक बार तो नहीं कहना पड़ता दोबारा से कैसे। जब नो पता होता है तो नो तो आएगा ही, कंप्लीट फ्री में ये आएगा, इतनी बार तो बता दिया। पहला दूसरा तीसरा भी यहीं, चौथा भी यहीं, पांचवा भी यहीं, दो दो बार, फिर यहां, ऐसे करके बहुत बार बता दिया। दोबारा से दिमाग पर जोर डाले, याद आ जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है भाई, गलत तो नहीं है। अब मैं उसी में खेलता थोड़ी ना रहूंगा, वैसे आपको आगे बढ़ना, पॉसिबिलिटी बताओ, ये बताओ वो बताओ, हिलने को तैयार नहीं अपनी जगह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं ऑल वाला। ऑल कहेगा, ऑल ए आर बी, यहां थोड़ा दिमाग लगाना है बस। ऑल बी आर सी, इसके भी ऐसे आपको गुरु मंत्र मिलेंगे, आप खुश जाएंगे। ऑल सी आर डी, थोड़ा सा इसमें क्या है, लालच छिपा हुआ है एग्जामिनर का, बताते हैं। कॉन्क्लूजन में रेंज, उसकी रेंज को उतर दो पहले, ये कहेगा निपटा देंगे, इसी के भाई के बारे में कहेगा तो भी निपटा देंगे, रेंज है उसकी। इसका पूछते कैंसिल, आ जाओ। ऑल वाले में सर दो आंसर बताए थे आपने, कौन कौन से भाई, ऑल बताया तो ऑल तो आएगा ही, फ्री में क्या आएगा, इसका छोटा वाला भाई सब, स्टार लगा लिया कि अब हम बताएंगे कब आएगा कब नहीं। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, सीखते हैं चीजों को। कह रहे अब एक बार समझना इसका डायग्राम कैसे बनता है, पहले डायग्राम समझ दो फिर विदाउट डायग्राम बताऊंगा इसको। कह रहा ऑल ए आर बी, कि ए का सारा हिस्सा किसके पास है, बी के पास। फिर कह रहा है बी का सारा हिस्सा किसके पास है, सी के पास। ओ सही। अब दिमाग लगाओ, एक्चुअल घर का मालिक कौन है, सी, भाई सही बात है।
ए का सारा हिस्सा बी के अंदर तो है ही, पर ए का सारा हिस्सा सी के अंदर भी है। हाँ, बी का सारा हिस्सा सी के अंदर है। हाँ, क्या ये बात दिख रही है? देखो, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी। तो घर का मालिक कौन हो गया? डी। क्या ए का सारा हिस्सा बी के पास है? हाँ। ए का सारा हिस्सा सी के पास भी है? हाँ। ए का सारा हिस्सा डी का है? हाँ। बी का सारा हिस्सा सी के पास है? हाँ। बी का सारा हिस्सा डी के पास है? हाँ। सी का सारा डी के पास है? हाँ। तो इसको कैसे रट्टा मार सकते हो? जब भी ऑल का केस आएगा, ऑल का, तो इधर से इधर, अगर आपको डायग्राम बनाने का शौक है, ऑल तो आएगा ही आएगा। आपको बताते फ्री में क्या मिलेगा? सम। ऑल तो आएगा ही आएगा, फ्री में क्या मिलेगा? सम। ऑल तो आएगा ही आएगा, फ्री में क्या मिलेगा? सम। बाहर से अंदर सम। क्यों? देखते हैं। डी का कितना हिस्सा ए के पास है? थोड़ा सा। डी का कितना हिस्सा बी के पास है? थोड़ा सा। डी का कितना हिस्सा सी के पास है? थोड़ा सा। जब अंदर से बाहर चलेंगे तो ऑल वाला भी आएगा और सम वाला भी। जब बाहर से अंदर चलेंगे तो सम वाला आएगा। ऑल वाले केस में थोड़ा ध्यान समझना, कह रहा है ऑल ए आर बी। ए का सारा हिस्सा किसके पास है? बी के पास। तो बी के कितने हिस्से में ए रहता है? थोड़े से। ए का सारा हिस्सा किसके पास है? बी के पास। तो बी के कितने हिस्से में ए रहता है? थोड़े से। ए का सारा हिस्सा किसके पास है? बी के पास। बी के कितने हिस्से में ए रहता है? थोड़े से। ए का कितना है? सारा। अंदर से बाहर सारा, बाहर से अंदर थोड़ा। समझ गए? सही है। फिर से देखो, फिर से देखो, अब सुनो ध्यान से, फिर और गौरव फरमाते। देखो, ये खेल क्या है? खेल है, आपको बताया गया कि ए ने कहा मेरी सारी जमीन का मालिक बी है। बी ने कहा अच्छा मेरी सारी सारी जमीन का मालिक सी है। सी ने कहा अच्छा मेरी सारी जमीन का मालिक तो डी है। तो ए के पास जितनी प्रॉपर्टी है उसका एक्चुअल ओनर बी नहीं, सी भी है, और सी नहीं डी भी है। हम तो जानते हैं ना। तो ए का एक फ्रिज रखा है, तो बी के घर में रखा है? हाँ। मतलब बी के एरिया में रखा है? हाँ। सी के एरिया में रखा है? हाँ। डी के एरिया में रखा है? हाँ। क्योंकि एक्चुअल इस एरिया का ओनर तो वही है ना जो बाहर है। होता क्या है, होता कैसे है इसमें? डी की जमीन थी, डी ने सी को रेंट पे दे दी। कितनी दी? थोड़ी सी। डी ने सी को कितनी? थोड़ी सी। पर सी की तो सारी यही है ना, सी की तो सारी यही है। सी ने क्या कहा मजा नहीं आ रहा, मैं अपनी जमीन पर बी को रख लेता हूं। तो सी ने कितनी जमीन रेंट पर दी? थोड़ी सी। बाहर से अंदर थोड़ा सा। लेकिन बी के लिए कितनी है ये? बी के लिए तो बेटा सारी है ना। अब बी का भी काम नहीं बन रहा था, बी ने ए को दे दी। बी ने कितनी जमीन दी? थोड़ी सी। ए के लिए तो सारी है ना। आहा वाह। तो अंदर से बाहर, अंदर से बाहर ऑल, ऑल वाले के साथ फ्री मिलता है सम, बाहर से अंदर सम। वाओ। अंदर से बाहर ऑल, बाहर से अंदर सम। वेरी इजी है ना। अब देखो, अब असली चीज क्या, आप समझना। तो हमें जब भी ऐसा देखेंगे ना, हमें करना क्या है? हमारी आंखों में चमक आ जाएगी जब हम ऐसे देखेंगे। कैसा? ऐसा क्वेश्चन, ऑल 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 लिखा हो भाई, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो हम क्या देखेंगे? जैसे ही सम लिखा तो राइट फेंक के मारना इसके मुंह पे। क्यों? क्योंकि हमें पता है ऑल वाले में
इधर से इधर चलोगे तो भी ऑल राइट आता है, ऑल के साथ सम फ्री मिलता है, और बाहर से अंदर सम आता ही आता है। तो जैसे उसने सम लिखा, आगे कुछ भी लिखा हो, चाहे अंदर से बाहर हो या बाहर से अंदर, सम तो राइट आएगा ही आएगा। क्या ये बात दिमाग में आई? सुनो ध्यान से, हमने सीखा था इसने एरिया इसको दिया कितना, थोड़ा सा। सी के लिए कितना है, सारा, सारे के साथ फ्री आता है थोड़ा। तो जैसे ही सम पूछेगा, चाहे इधर से पूछे चाहे इधर से, सम तो राइट आना ही आना है। क्या बात सही है? सम तो राइट आएगा ही आएगा, कहीं से भी पूछे। बस ऑल वाले में चेक कर लेना। ऑल वाले में कैसे, आइए दिखाता हूं, उसको भी रटवा देता हूं एक बार। डेप्थ में पढ़ते हैं, डेप्थ में, हवा में नहीं। देखना ध्यान से, डेप्थ में कैसे पढ़ोगे? और अब सम तो राइट, इसमें तो इस केस में सम तो राइट आएगा ही आएगा, सम आते ही राइट। अब ऑल चेक करेंगे। ऑल कैसे चेक करेंगे? देखो, ए का नाम लिखेगा तो ए से बी सही है, ए से बी ऑल, बी से सी ऑल, सी से डी ऑल। तो ए से बी ऑल, अगर बी से सी ऑल है तो ए से सी भी तो ऑल हुआ, सी से डी ऑल है तो ए से डी भी तो ऑल हुआ। तो ए से बी सी डी किसी के बारे में पूछे, ऑल राइट। अब बी के बारे में बात करें तो बी से सी, हाँ, सी की वजह से डी, हाँ, लेकिन बी से ए पूछेगा, ऑल बी आर ए, तो रॉन्ग। अब सी पर आ जाओ, सी से डी राइट, सी से बी रॉन्ग, सी से बी रॉन्ग, सी से ए रॉन्ग। डी से पूछेगा तो खुद बताओ, क्या ऑल डी जानते हो? कहां जानते हैं, नहीं जानते। ऑल डी सब गलत, ऑल डी पता ही नहीं कहां पता है। देखो ऑल डी हटाओ, ऑल डी पता ही नहीं कहां से बताएं। चल आगे बढ़े, इसी बात के पैसे हैं बस। तो आइए एक सॉल्व करवा लेता हूं तुमसे, क्यों चिंता कर रहे हो? सॉल्व करा लेता हूं, और पॉसिबिलिटी तो यूं उड़ा देंगे, यूं ऐसे करके, ऐसे फूक मार के। जो पॉसिबिलिटी में तुम लोग उछल कूद कर रहे हो ना अभी, जब पॉसिबिलिटी की बात होगी तो ऐसे फूक मारेंगे, खत्म हो जाएगी पॉसिबिलिटी। चिंता मत करो, कॉपी वाला किताबी वो चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो अब मैंने लिखा ऑल कैट आर डॉग, ऑल डॉग आर पेन, ऑल पेन आर इरेजर। रेंज पकड़ते हैं उसकी, नो लिखेगा उड़ा देंगे, सम नॉट लिखेगा उड़ा डालेंगे, और सम लिखेगा तो राइट लगा देंगे। लिखकर तो दिखाए, कहीं से भी लिखे, हमें क्या दिक्कत है? अंदर से बाहर भी सम तो राइट आएगा ही, बाहर से अंदर भी सम तो कभी गलत ही नहीं होगा इस क्वेश्चन में। सही है? ऐसे पढ़ो, सम तो लिखते ही राइट है, कुछ देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं, सम लिखते ही राइट, खत्म। सम लिखते ही खत्म खेल। अब ऑल वाले में क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं। अगर ऑल में कैट का नाम लो तो देखो आप खुद समझदार हो, कैट से डॉग, डॉग से पेन, पेन से इरेजर। तो कैट से हम डॉग भी, पेन भी, इरेजर भी, सबका ऑल राइट। अगर मैं ऑल डॉग कहता हूं तो डॉग से पेन, पेन से इरेजर राइट। अगर मैं पेन कहता हूं तो पेन से केवल इरेजर का ऑल राइट। अगर मैं ऑल के साथ इरेजर लगाता हूं तो खुद बताओ, ऑल इरेजर कहीं दिख रहा है? हटाओ। मैं लगाता हूं ऑल पेन, तो पेन के नाम के बाद इरेजर लगेगा तो राइट है। पेन के पीछे डॉग है, हटाओ, इरेजर राइट, डॉग हटाओ, कैट हटाओ। अगर मैं डॉग लिखता हूं तो डॉग के बाद वाला, देखो ऐसे याद कर लो, ऐसे भी याद कर सकते हो, बाद में आएगा तो राइट, पहले होगा तो रॉन्ग। आओ चेक करते, डॉग के बाद पेन आएगा राइट, इरेजर आएगा तो राइट, डॉग के पहले कैट आएगा तो रॉन्ग।
सही, पेन से बात कर लेते हैं। पेन के बाद इरेजर आएगा तो राइट, पेन के पहले है डॉग, रॉन्ग, पेन के पहले ए कैट, रॉन्ग भाई, इसे बोलते हैं हिप हॉप, हिप हॉप। बाद वाला आएगा तो ऑल भी राइट, पहले वाला आएगा ऑल रॉन्ग। चलिए, प्रेम कह रहा है पहले और बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे, हाँ, तो फिर एक काम करें, बैंक की तैयारी बंद कर दें, आप छोड़ दें, क्योंकि आगे बहुत कंफ्यूज होंगे। क्यों तुम्हारी आंखों में ऐसे अलग अलग दिखाई देता है, पहले कौन सा बाद में कौन सा? दिख तो रहा है पहले ये, तो पहले यही है, पहले और बाद में का क्या सीन है? पहले जो लिखा है वो पहले, जो बाद में बाद में। चलो आगे बढ़े। इतना इजी पढ़ा है फिर भी कह रहा है पहले बाद में कैसे पता लगेगा? अगर तुम्हें पहले बाद में नहीं पता लगेगा तो फिर कुछ पता नहीं लगेगा। ऑल वाला भी अब खत्म हो गया, ऑल वाले को नहीं बताते। अब सम नोट पर चलते हैं, आखिरी। सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट सी, सम सी आर नॉट डी। रेंज उसकी उड़ाते हैं पहले, रेंज ऑल आए कट, नो आए कट, सम आए कट। और ये इतना आसान है, याद रखना, सम नेगेटिव एक साइड से आंसर। अब सुनो, ए से बी कर लोगे, हाँ, क्या ए से सी भी कर लोगे? ए से बी से सी दूर दूर हो गए, हटाओ। ए से डी कर लोगे, जब सी नहीं कर सकते डी कैसे करोगे? हटाओ। बी से सी कर लोगे, हाँ, बी से डी, बी से सी, सी से डी, बी से डी नहीं। अब दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। क्या बी ने ए के बारे में कुछ कहा है? चेक करके देखो, क्या बी ने ए के बारे में कुछ बोला है? जवाब दो, क्या बी ने ए के बारे में कुछ कहा है? नहीं कहा, तो बी से ए भी कैंसिल। क्या सी ने डी के बारे में कहा है? सी ने डी के बारे में, हाँ। क्या सी ने बी के बारे में भी कहा है? तो हम क्यों कहें? क्या सी ने ए के बारे में कहा है? तो हम क्यों कहें? क्लियर है? क्या डी ने किसी के बारे में बोला है कुछ? डी ने सी के बारे में, बी के बारे में, ए के बारे में किसी से कुछ कहा है? बेचारा नादान है, कुछ नहीं कह रहा, किसी से कुछ नहीं कह रहा, हटाओ। तो तुम क्यों कह रहे हो? वाओ, खत्म हो गया। ऐसे हो जाता खत्म। अब आपको क्या करना है, सुने, सम नॉट रिपीट। सम ए आर नॉट बी, ए ने तो बी के बारे में बोल दिया, तो ए से बी तो आ जाएगा। क्या बी ने कुछ कहा है उससे? ये बताओ पहले, बी ने ए से कुछ कहा है? नहीं कहा, तो क्यों आंसर कर रहे हो? क्या ए ने
सी के बारे में कुछ कहा, ए ने तो बी के बारे में कहा, बी ने सी के बारे में कहा, ए ने सी के बारे में कुछ नहीं कहा। बी ने सी के बारे में कहा है, हाँ हमने देखा है, देखो ये कहा है। क्या सी ने भी बी के बारे में कुछ कहा है? चेक करो भाई, कुछ बोला है सी ने बी के बारे में? नहीं। सी ने ए के बारे में कुछ बोला है? नहीं। सम नेगेटिव केवल एक साइड से आंसर होता है, वन साइड। कहां से हो गया? ए से बी हो गया और बी से सी। तो ए से सी भी नहीं पता, सी से तो बी और ए दोनों ही नहीं पता, ठीक है, और बी से ए नहीं पता। ये है जो नहीं मालूम, ये है जो मालूम है। देखो ए से बी, बी से सी, बस खत्म। जो मालूम है वही करना, और क्यों करना है? और मालूम जब हो जाएगा तो कर देंगे। सारा खत्म हो गया। बस आपको क्या करना है, घर जाके क्या करना है, कोई भी बुक खोली तो बहुत धुनाई होगी तुम्हारी, कोई क्विज लगाया तो और भी ज्यादा, कोई टेस्ट दिया तो और भी ज्यादा। कुछ नहीं करना है, घर जाके जो ये 1 घंटा है इसको 1 घंटे तक देख लेना, चाहे हेडफोन लगा के सुन लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट और आपके स्ट्रांग हो जाएंगे अगर आप ये 1 घंटे यही प्रवचन सुन लेते हैं। कुछ मत करो, मैं अपने सब्जेक्ट में कभी नहीं कहता ये करो वो करो ऐसे करो। मुझे पता है आपको जब जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद 90 पजल लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे कहूंगा पजल पढ़ लो, तुम पजल तो पढ़ोगे लेकिन काम वाली नहीं पढ़ोगे, इसलिए मैं खुद ही लेकर आ जाऊंगा, आप उसकी चिंता मत करो। तो आपको क्या पढ़ना है मैं आपसे बेहतर जानता हूं, तो आप घर जाके इसी 1 घंटे को दोबारा रिपीट टेलीकास्ट देख लेना। जब कल आएंगे पॉसिबिलिटी पर, जो आज पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी कर रहे थे ना, तो कल केवल पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी होगा। जितनी आसानी के साथ ये किया है उससे भी आसानी के साथ वो सॉल्व होगा, याद रखिएगा। कहो तो एक झलक देता हूं, एक झलक। पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी चिल्ला रहे थे, ए से सी क्या पता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं मालूम। जब कुछ नहीं मालूम तो पॉसिबिलिटी नाम का कीड़ा आते ही राइट कर लेना। बहुत उछल कूद करते हो, ऐसे ही सिखाऊंगा कल। तो कुछ है ही नहीं जिसको आप इतना परेशान होके घूमते हैं। जब दो सर्किल दूर दूर होते हैं तो उनके बारे में पॉसिबिलिटी आती है, राइट हो जाती है, चाहे किसी के भी साथ आए, ऑल के साथ, नो के साथ, सम के साथ, सम नॉट के साथ, बात ही खत्म। हम रट्टाफिकेशन नहीं सिखाते, कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। चलो इतना ही पड़ गया है ना, बाय बाय। चलो और बताओ समझ में आया कि नहीं? रुक जाओ एक मिनट, रुको रुको रुको, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रुको रुको भैया, रुकोगे नहीं रुकोगे? रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपकी जानकारी के लिए, मुझे ये बताने का कष्ट करें। एक मिनट रुको रुको रुको। सिलॉक्स क्लास डे 1 था दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल क्लास सिलॉक्स क्लास डे 1 था। मुझे ये बताइए कैसा लगा विदाउट डायग्राम डे 1? अनूप मस्त, हिमांशी बहुत बढ़िया, सुपर्ब, जहर समझ में आया ना विदाउट डायग्राम भी पहले दिन ही? इतना इजी कभी लगा था आज से पहले? ये बताओ इतना इजी कभी लगा था आज से पहले? तो दोस्तों ये है इनका फीडबैक, आज से पहले कभी इतना इजी नहीं लगा। कॉन्सेप्चुअल क्लास पहले दिन ही ने जबरदस्त तरीके से समझ में आया। चलो भैया बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलेंगे।